क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट जी, देखिए जरा ये log 64 to the base x is equal to 3, writing in exponential form। उर्दू वाले क्या लिखेंगे भाई? कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से क्या बनेगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म? ये बेस जो है इसकी कितनी पावर करने से? 3 पावर करने से किसके बराबर आ रहा है? 64 के। अभी जाहिर है ये बेस ही है ना 64, तो आप बेस को बेस के इक्वल कर सकते हैं नहीं ना? तो क्या कोशिश करें, इसका एक्सपोनेंट 3 है तो इसका भी एक्सपोनेंट क्या बन जाए 3, और ये 4 की कितनी पावर होता है? 3 होता है। x की पावर 3 इज इक्वल टू ये 4 की पावर 3। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब पावर पावर के इक्वल है, दोनों के एक्सपोनेंट इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज बेस भी क्या होंगे फिर? जब दो नंबर्स के एक्सपोनेंट इक्वल हो और दरमियान में क्या हो? इक्वलिटी, तो ये को पॉसिबिलिटी दूसरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप अगर करते हैं 5 की पावर 3 तो ये हमेशा 5 की पावर 3 के बराबर है। अगर ये वाले इक्वल है, एक्सपोनेंट इक्वल है, तो बेस का इक्वल होना भी जरूरी है, नहीं तो हो ही नहीं सकता कि दो नंबर आपस में क्या हो? इक्वल हो। इसलिए अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट इक्वल है तो हम कहते हैं कि इनके फिर बेसिस भी आपस में क्या होंगे? यही इसीलिए तो ये यूज किया जाता है इंप्लाइज का, कि इससे ये डिडक्शन निकाली जा सकती है, पॉसिबल ही तब है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये आपके पास अननोन जो x था उसकी वैल्यू आपके पास निकल आई। अगला है जी सेकंड पार्ट, log 1 की 5 बराबर x। वैसे तो हमें पता है कि log 1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है ना, तो फिर x क्या निकलना चाहिए? x का आंसर क्या आना चाहिए? 0। लेकिन आप इस तरीके से लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इंप्लाइज। इसका मतलब क्या है कि अब कौन सी शक्ल में लिख लें? कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखा जा रहा है। तो 5 की पावर कितनी भाई? x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी क्या है कि आप x के बराबर x एक्सपोनेंट तो नहीं बना सकते। हाँ, इसको मैं जरूर लिखता हूँ 5 की शक्ल में, इस नंबर को 5 की शक्ल में जरूर लिखा जा सकता है। कैसे? ये 5 की पावर x है, तो ये 5 की पावर कितनी बनाया जा सकता है? 0, क्योंकि किसी भी नंबर की 0 पावर किसके बराबर होता है? 1 के। यहाँ बेस बेस के इक्वल है, तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के क्या होगा? फिर इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज x किसके बराबर होगा? 0। नंबर 3, log 8 to the base x is equal to 1। चलें जी, दिस इंप्लाइज x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। x की पावर 1 करने से कितने? x को एक दफा मल्टी, इसका क्या मतलब है? ये आपको सिंपल बता रहा है कि x को कितनी दफा दरब करो? एक दफा, तो x की पावर क्या हो जाएगी? 1। किसके बराबर? 8 की। तो x इज इक्वल टू 8, ये इसका आंसर। ये चेक कर लें कितने इजी है। नंबर 4 में है log x बराबर -3। log x इज इक्वल टू -3 और यहाँ पे बेस कितनी है? 10। दिस इंप्लाइज 10 को की पावर कितनी? -3 इज इक्वल टू x। तो x किसके इक्वल आ गया? 10 की पावर -3 के। और ये पावर आप पॉजिटिव चेंज, इसको पॉजिटिव पावर में चेंज करें, 1 ओवर 10 की पावर +3। x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 टाइम 10 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 1000। और मजीद सॉल्व करना है तो x बराबर इस 0 का 1, बाकी दो 0 और 1 का क्या आ जाएगा? पॉइंट, और ये इसके साथ वैसे जरा ये अच्छा लगे। क्या क्या कह रहे हो? हाँ, आप कह रहे हैं यही आंसर है। कोई नहीं, अगर आपने एक्स्ट्रा कर लिया तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहां तक ले आए, कोई मसला। नेक्स्ट, कौन सा पार्ट करना हमने? 6, 5, 5th वाला पार्ट जी।
फिफ्थ पार्ट है log x इज इक्वल टू 3/2, log x इज इक्वल टू 3/2 और बेस कितनी है 4। दिस इंप्लाइज 4 को 3/2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए x। ठीक है जी। और आगे ये आ रहा है अभी बीच में, चलें यहां से देखें x किसके इक्वल है, इस 4 को लिखें 2 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का, और ये जो पावर है ये ऐसे इसको बाहर मल्टीप्लाई कर दें 3/2। एक स्टेप में चाहिए तो था कि हम 4 लिखने के बाद यहाँ 4 होता और 4 की पावर 3/2 और फिर 4 की जगह ये होता। ठीक है, तो x बराबर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 2 से 2 कट गया, x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 3 टाइम मल्टीप्लाई इसको 8। ये इसका आंसर। पार्ट रह गया कोई इसका, कर ले इसको भी। चले ये इसको बोर्ड पे जगह नहीं है, अगले में कर लेते हैं।